मैं भारत सिंह राजपूत। जिन बच्चों को सिन पेन की प्रॉब्लम होती है, आज मैं सिन पेन के बारे में, दर्द, यदि आपने ये 5 एक्सरसाइज की है, ये एक्सरसाइज यदि आपने की है तो सिन पेन 100% आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको करना है वर्कआउट के पहले भी, वर्कआउट के बाद भी, घर पर भी आपको ये एक्सरसाइज करना है। तो आइए देखते हैं सिन पेन की कौन सी चीज होती है। सबसे पहले सिन पेन के लिए क्या होता है कि आपका जूता बहुत मजबूत होना चाहिए। जूता आपका मजबूत होना चाहिए, स्पोर्ट्स का होना चाहिए। कोई सा भी जूता आपको पहन के नहीं आना है। जूते के साथ में दूसरी बात, सॉक्स आपको पहनना है मोटे वाले। अब मैं बताना चाहूंगा कि एक सेगा का जूता लेके आना उधर से, किसी का भी एक सेगा का जूता। जूता आपको ये सेगा वाला जूता इस्तेमाल करना है। कोई भी बच्चा कोई सा भी जूता पहन के आ जाता है, वो स्पोर्ट्स का नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। ये सेगा वाला शूज आपको पहनना है। सेगा वाले शूज के साथ में आपको ये इतने मोटे वाले जो सॉक्स होते हैं, ये सॉक्स पहनना है। इसको एक्सप्लेन कर। ये जो सॉक्स होते हैं, ये इतने मोटे वाले सॉक्स पहनना है आपको। ये मोटा वाला सॉक्स आपको पहनना है, तभी जाके आपका सिन पेन का जो दर्द होता है वो बहुत कम होता है, मामूली सा होता है। सिन पेन तो हमेशा रहता है, जब तक आप ट्रेनिंग लेते हो तब भी होता है, जब आप आर्मी में जाते हो तब भी आपको सिन पेन होता है। लेकिन सिन पेन आप सहन करना सीख जाते हो। सबसे पहली वजह होती है आपका गलत जूता पहनना, दूसरी वजह होती है आपका मोजा खराब पहनना। अब उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज होती है। तो अपन सबसे पहले सिन पेन को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपन को जंप करना है। हल्का हल्का पंजे पर जंप करता रहना, जंप करते रहना। स्टार्ट करो बेटा। ये जंप आपकी पंजे पर होना चाहिए पूरी तरह से। जो आपका पंजा है, ये पंजा जैसे आप देख रहे हैं, इस पंजे पर थोड़ा सा और पंजे पर दौड़ नहीं, ये जंप ये इस प्रकार से पंजे पर होना चाहिए। आपकी एड़ी पूरा इतनी उठी होना चाहिए, एड़ी आपकी उठी होना चाहिए पूरी तरह से। ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह से आपकी एड़ी उठी होना चाहिए। एड़ी आपकी उठी रहेगी तो आपका सिन पेन की समस्या बहुत कम रहेगी। उसके बाद सिन पेन के बाद में आपको सिन पेन यदि आपको हो रहा है, ये पंजे पर एक्सरसाइज करते रहे आप कंटिन्यू लेवल पर। उसके बाद आपको पंजे पर चलना है, पंजे पर अप होना है और चलना है। चलते रहो, घुटना बेंड नहीं होगा आपका। देखिए किसी का भी घुटना बेंड नहीं हो रहा है, ये घुटना बेंड आपका नहीं होना चाहिए। इसका घुटना बेंड हो रहा है तो अगर ये घुटना बेंड करके चलेगा तो इसका सिन पेन खत्म नहीं होगा। ये घुटना बेंड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू लेवल पे करता रहेगा तो इसका सिन पेन खत्म हो जाएगा। जिसका भी घुटना बेंड होता है वो सिन पेन के लिए अगर एक्सरसाइज करता है तो उसका सिन पेन खत्म नहीं होगा। अगर आप घुटना बेंड करके चल रहे हैं, घुटना पूरा बेंड नहीं होगा, पूरा टाइट होगा आपका, ये पूरी तरह से आपकी बॉडी फिट होगी, रिलैक्स। उसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज होती है आपकी, वो होती है एड़ी पर चलना। मुंह कर लो इधर, एड़ी पर, फिर से एड़ी पर अपन चलेंगे और एड़ी पर जो चलेगा वापस से आपका घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है उसको ये याद रखना है कि अपने को घुटना बेंड नहीं करना। चलो मूवमेंट करो। घुटना बेंड नहीं करना, बिल्कुल आराम से चलो। आपको कोई जल्दी नहीं, कहीं जाना नहीं है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करना है आपको। घुटने आपके बेंड नहीं होना चाहिए। दिखाई दे रहा है पूरी तरह से इसके घुटने पूरे टाइट हैं और ये चल रहा है। जिनके भी घुटने बेंड होते हैं, अगर वो सिन पेन की से तकलीफ में है, तो यदि आप घुटना बेंड करके चलते हैं तो आपका सिन पेन खत्म नहीं होगा। आइए तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं अपन, चौथी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो बेटा, मुंह करो इधर, जमीन पे बैठ जाओ। चलो पैरों को ऊपर उठाओ, जमीन पे बैठो, पैरों को ऊपर उठाओ, ऊपर उठा, पैरों को इधर इधर ऊपर उठा हाथ में। चल लेट जा, जमीन पे लेट जा। हाँ, इसको फोल्ड कर, इसको फोल्ड कर, फोल्ड फोल्ड, इकट्ठा कर इसको, इकट्ठा। हाँ, इसको होल्ड करके रखना है। थोड़ा सा आप हो जा, सीधा कर पैर को सीधा करके रखना है आपको। गर्दन उठी हुई रहेगी आपकी। अब इस पैर को आपको अंदर की तरफ दबाना है। दबाओ, इसको खींच के रखो। वेरी गुड, अंदर की तरफ दबाना है। तो यदि आपने देखा दोस्तों, ये पूरा पैर सीधा है आपका, ये पूरा पैर सीधा है आपका। ये यदि आपने जूता, सॉक्स और ये 4 एक्सरसाइज यदि आपने की तो आपका सिन पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको बस इन 4 एक्सरसाइज में जो चीजें मैंने स्पेशली बताई उनका ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।